हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको हिंदी में स्वतंत्र अपयूहन का नियम भी कहते हैं। इस लॉ में क्या होता है कि जब दो कैरेक्टर लिए जाते हैं किसी भी सीड की अगर दो कैरेक्टर लेते हैं, जैसे सीड लिया राउंड येलो और दूसरा सीड ले लिया मैंने कि व्रिंकल और ग्रीन के बीच में अगर क्रॉस करवा जाते हैं, जो उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, तो एक दूसरे के प्रेजेंस का उनपे कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। इसी कारण से इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। मीन्स जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच अगर क्रॉस करा जाता है तो उन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। इसी को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट when individuals differ in two or more than two pairs of contrasting of any one pair is not affected by the presence of the other। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अब मैंने कोई दो सीड ले ली है, एक सीड लिया है राउंड और येलो कलर का और दूसरा सीड लिया है मैंने कि प्रिंकल और ग्रीन कलर का अगर सीड लिए हैं, तो जो अपन को वन जनरेशन में जो सीड मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो राउंड और येलो के सीड मिलेंगे। लेकिन F2 जनरेशन में जब इनके गैमेट्स के बीच या क्रॉस करवाया जाता है तो क्या अपन को चार टाइप्स के मिलते हैं, जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। वैसे ही इस तरह भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अगर इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, यानी कि इसको इससे क्रॉस कराया जाता है, तो अपन को मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी प्योर राउंड और येलो कलर का। वैसे ही अगर इसको इससे क्रॉस कराया जाता है तो कैपिटल आर और कैपिटल आर मिलेंगे, वाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई मिलेंगे। जो डोमिनेंट कैरेक्टर इसमें बता रखा है वो है कैपिटल से शो हो रहा है, और जो दूसरा कैरेक्टर है वो इसमें नहीं शो होता है। जैसे कि कैपिटल आर है तो वो जो सीड होगा वो राउंड ही होगा, कैपिटल वाई है तो वो सीड जो होगा वो येलो कलर का ही होगा। तो इस तरह से इनको इससे क्रॉस कराएंगे तो अपन को इस तरह से सीड मिलेंगे जिनका फिनोटाइपिक रेशियो जो होगा 9:3:1 होगा। यानी कि अपन को 9 सीड जो मिलेंगे वो अपन को मिलेंगे राउंड और येलो कलर की, और उसके अंदर 3 शेड जो मिलेंगे वो मिलेंगे अपन को राउंड और ग्रीन कलर के, 3 शेड जो मिलेंगे अपन को व्रिंकल और येलो कलर की मिलेंगे, और एक सीड जो मिलेगा वही अपन को व्रिंकल और ग्रीन कलर का सीड मिलेगा। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।